एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1130। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरी आत्मा बार बार कांटों पर गिरती है और लहूलुहान होती है। तू आके मुझे उठा। हे परमेश्वर, मेरे दुख भरे दिनों में तू मेरी मदद कर। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, ज्ञानी पुरुष तीर्थ या देवता से अपनी आत्मा का कल्याण नहीं चाहते। वे तो स्वयं ही तीर्थ रूप हैं। आत्मा को परम तत्व में लय रखते हैं और इसी का चिंतन करते करते जीवन मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष काशी में शरीर त्याग करे अथवा चांडाल के घर में, वह अपने ज्ञान प्रवाह से प्रकाशित रहता है। जिसकी सब वासनाएं नष्ट हो गई हैं, उसे तीर्थ और कसाई का घर एक जैसा ही है। जो ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त हैं और कृत्य कृत्य हैं, उसको कोई भी कर्तव्य नहीं है। अगर वह अपने कर्तव्य को माने तो वह तत्व ज्ञानी नहीं है। यह तीर्थ है, वह तीर्थ है, ऐसा जानकर अज्ञानी जीव भ्रम में फिरते हैं, क्योंकि वह आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं जानते। जिसका हृदय निर्मल और पवित्र है, उसके पग पग में तीर्थ निवास करते हैं। जो मलिन चित्त हैं, उनके लिए गंगा भी निरर्थक और बेकार है। एक धर्मात्मा राजा के राज्य पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। राजा ने सोचा, राज्य तो झगड़े की जड़ है, बिना बात खून खराबा होगा। वह रात में रानी के साथ राज्य से निकल गया। मना करने पर भी एक सेवक उनके साथ ही रहा, वह अपने घर न गया। दूसरे राज्य में राजा रानी साधारण मनुष्य की तरह काम करके 2 रोटी कमाने लगे। कई वर्ष के बाद उस सेवक के घर से खबर आई कि वो आ जावे। राजा ने सेवक को भेज दिया और 2 रुपये देकर कहा, उस देश में अनार नहीं होते, तू ले जाना। वह 2 अनार ले गया। वहाँ का राजा सख्त बीमार था, अनार की ज़रूरत थी। 1 अनार के बदले उसे काफ़ी धन मिला। ठीक हो के राजा को धर्म बुद्धि पैदा हुई। वह मजदूर राजा को लाया और सिंहासन पर बैठाया। तुम्हारी सत्य धर्म की कमाई धन्य है। राजाओं के अटंबर व्यर्थ हैं। राज करते हुए भी वह राजा ऋषि के समान संसार में रहा और गरीबों की मदद करता रहा। पुण्य का जो अवसर तुम्हें मिला है, उसकी रक्षा करो। नए नए पुण्य का संचय करो। पूर्व संचित पापों का शीघ्र विनाश करो। सावधान रहो कि नए पाप तुम पर हमला ना करें। इस तरह तुम निर्मल हो जाओगे। पाप के अंधकार को आने मत दो, पुण्य के प्रकाश को जाने मत दो। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।